नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हनुमान जी की और जानेंगे कि हनुमान जी की किस उपासना से, किस पूजा से आपके संकटों का नाश होता है और क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचक या संकट मोचन क्यों कहा जाता है। हनुमान जी की स्तुति संकटों के नाश के लिए क्यों की जाती है। देखिए, हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। यानी हनुमान जी का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से भक्ति से ओतप्रोत है। रामायण आप पढ़िए, जिस कुशलता से उन्होंने तमाम समस्याओं को हल किया है उसके लिए विशेष योग्यताएं चाहिए। विशेष योग्यता के बिना जिस कुशलता से हनुमान जी ने समस्याओं को हल किया है वो संभव नहीं है। समय, ज्ञान, वाणी और संसाधन, इनका सटीक प्रयोग करने के कारण उन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा जा सकता है और हर तरह के संकट का नाश चतुराई से करने के कारण उन्हें संकट मोचक या संकट मोचन कहा जाता है। संकटों का नाश बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी खूबी से हनुमान जी ने किया है और कलयुग में जब उनके भक्त उनका स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो हनुमान जी अपने भक्त के संकटों का नाश करते हैं। अब ये जानते हैं कि जीवन में अगर कोई बड़ा संकट आ गया हो, अगर कोई बड़ी समस्या आ गई हो, तो संकट नाश करने के लिए हनुमान जी की उपासना कैसे करेंगे। जिस तरह का संकट है उस तरह के संकट नाश करने के लिए रामचरितमानस से, हनुमान चालीसा से, विनय पत्रिका से किसी मंत्र का या चौपाई का चुनाव करेंगे। प्रातः काल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करेंगे। हनुमान जी को लाल फल और लाल फूल चढ़ाएंगे। लाल चंदन की माला से या तुलसी की माला से मंत्र या चौपाई का जप करेंगे। कम से कम एक माला 108 बार और मंत्र का जप करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके संकटों का नाश करें। मंत्र जप करने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग संकटों के नाश के लिए किन मंत्रों का या चौपाइयों का जप करना चाहिए। पहले नंबर पे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की अगर समस्याएं हैं तो स्वास्थ्य की समस्याओं के निवारण के लिए कौन सी पंक्ति पढ़ेंगे। देखिए, एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपकी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। और अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का 11 पाठ लगातार 11 दिनों तक करें, इससे भी स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। अगर आप मुकदमेबाजी से परेशान हैं या कारावास की समस्या है तो उससे निपटने के लिए क्या करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा।
ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का एक माला सुबह और एक माला शाम को जप करिए, मुकदमेबाजी और अन्य समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा की एक पंक्ति आपकी सहायता करेगी। वो पंक्ति देखिए, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस पंक्ति का जप करने से रोगों का नाश होगा। किसी भी प्रकार का अमंगल है, किसी भी प्रकार के अशुभता की संभावनाएं हैं, या आपकी कुंडली के ग्रह बता रहे हैं कि कोई अमंगल या अशुभ होने वाला है, तो क्या करेंगे? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। इस पंक्ति का सुबह शाम जप करिए। बड़े से बड़ा अमंगल और बड़े से बड़ी अशुभता समाप्त होगी। अपयश से बचना चाहते हैं, निंदा से बचना चाहते हैं, अपमान से बचना चाहते हैं, क्या करेंगे? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम लंकिनी भंजनाय नमः। ओम लंकिनी भंजनाय नमः। इस मंत्र का अगर नियमित रूप से जप करें, अपयश से, अपमान से और बड़ी से बड़ी बाधा से सुरक्षित बने रहेंगे। देखिए, जीवन में बड़े से बड़ा संकट आ जाए, बड़े से बड़ी समस्या आ जाए, तो आप देखेंगे कि हनुमान जी की एक स्तुति है, संकट मोचन हनुमानाष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। यहाँ से ये स्तुति शुरू होती है। संकट मोचन हनुमानाष्टक नियमित रूप से अपनी पूजा में शामिल करिए। वैसे ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उससे भी संकटों का नाश होता है, लेकिन संकट मोचन हनुमानाष्टक विशेष रूप से बड़े संकटों को दूर करने के लिए पढ़ी जाती है। एक नियम बना लें, रोज शाम को हनुमान जी और भगवान राम का स्मरण करें और इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। अगर आप नियमित रूप से संकट मोचन का पाठ करते रहेंगे तो जीवन में सामान्यतः संकट आने जैसी संभावना बनेगी ही नहीं। और अगर कोई बड़े से बड़ा संकट आ भी गया तो उस संकट को आप काट सकेंगे। आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं, आप पलंग पर टेक लगाकर या पलंग पर लेटकर भी मन ही मन संकट मोचन पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसको पढ़ते हैं, आप बड़े से बड़े संकट को काट पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपने बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया हो तो भोजन करने के बाद थोड़ी सी हरड़ खाइए, जिसको हर्रे कहते हैं। अगर भोजन के बाद थोड़ी सी हरड़ खाएं तो गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन आपका आसानी से पच जाएगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।